आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, जिन्हें 2 अप्रैल यानी बुधवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था और इससे पहले भी वो पटना के एक अस्पताल में कुछ समय के लिए एडमिट हुए थे। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये बताया कि उनके पिता की पीठ और हाथ पर घाव हो गए थे और वो घाव ही अब ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते उनको इलाज की जरूरत पड़ी थी। दरअसल लालू प्रसाद यादव के शरीर पर जो घाव है उसे सोर्स कहते हैं। ये जख्म या छाले किसी भी रूप में हो सकते हैं और इन्हें बॉडी सोर्स, प्रेशर अल्सर या फिर बेड सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी घाव के बारे में बताएंगे कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दरअसल बेड सोर्स ऐसे घाव होते हैं जो त्वचा और उसके नीचे के टिश्यूज को प्रभावित करते हैं। जब लंबे समय तक त्वचा पर दबाव पड़ता है, ये समस्या खास तौर पर उन लोगों में होती है जो बिस्तर पर लेटे रहते हैं या उनकी शारीरिक गतिविधि सीमित होती है, जैसे कि जो आदमी व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं उनके साथ भी ये समस्या होती है। बेड सोर्स आमतौर पर उन जगहों पर विकसित होते हैं जहां हड्डियां त्वचा के पास होती हैं, जैसे कि एड़ियां, टखने, कूल्हे, पीठ का निचला हिस्सा या फिर शोल्डर ब्लेड्स। बेड सोर्स को अक्सर लोग प्रेशर सोर्स, डेकोबिटिस या फिर अल्सर या फिर प्रेशर सोर्स के नाम से जानते हैं और ये बीमारी आमतौर पर उन लोगों में होती है जो बिस्तर पर लेटे रहते हैं या कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। खास तौर पर अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। ये गंभीर समस्या है और जो अलग अलग तरीके की देखभाल सुविधा, जैसे कि बड़े अस्पतालों, देखभाल केंद्रों और रेसिडेंशियल केयर सुविधाओं में मरीजों को प्रभावित कर सकती है। बेड सोर्स की वजह से अस्पताल में लंबी भर्ती की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कि इलाज महंगा हो जाता है। ये बीमारी आमतौर पर उन हिस्सों पर होते हैं जो वजन उठाते हैं या फिर निष्क्रियता के दौरान दबाव में रहते हैं, जैसे कि पीठ, कूल्हे, एड़ियां, कोहनी। ये जगह बेड सोर्स के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं क्योंकि यहाँ रक्त संचार कम हो सकता है और लंबे समय तक दबाव पड़ने से आपकी बॉडी सेल्स और फिर टिश्यू को नुकसान पहुंच सकता है। बेड सोर्स के बचाव के लिए सही बॉडी पोजीशन, शारीरिक गतिविधि और अच्छी त्वचा देखभाल जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी की क्या वजह हो सकती है। बेड सोर्स का जो मुख्य कारण है वो त्वचा पर लंबे समय तक दबाव पड़ना है और जिससे उस जगह में खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी स्किन सेल्स मरने लगती हैं, जो बेड सोर्स का कारण बन जाती है आगे चल के। इसके साथ ही कपड़ों या फिर बिस्तर से त्वचा की रगड़ने के कारण त्वचा की गहरी परत में भी नुकसान हो सकता है, जिससे त्वचा पर घाव उभर कर आ सकते हैं और बेड सोर्स का खतरा यहाँ भी बढ़ सकता है। जब त्वचा पर खिंचाव पड़ता है, खास तौर पर किसी एक्टिविटी के दौरान, तो ये त्वचा को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है और बेड सोर्स के जोखिम को बढ़ा सकता है और एक कैंसर का बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा जानलेवा बैक्टीरिया जैसे कि सेल्यूलाइटिस का भी जोखिम बढ़ सकता है। चलिए अब आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताते हैं कि आखिर इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जब ये बीमारी किसी को होती है। संक्रमित बेड सोर्स में सूजन, घाव के आसपास गर्मी, पस पड़ने जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। यदि किसी बेड सोर्स में संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत बिना देरी किए इसका इलाज कराया जा सकता है। इसके साथ ही ड्रेसिंग और टॉपिकल उपचार जैसे एंटीबायोटिक्स या फिर दवाएं बेड सोर्स के घावों को प्रतिबंधित करने के लिए संक्रमण को रोकने में मदद करती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर आप अपनी डाइट ले सकते हैं, पोषण ले सकते हैं और वो सुधार करने में मदद करती है और टिश्यूज की मरम्मत भी आपको मिलती है। इसके साथ ही फिजिकल थेरेपी और सर्कुलेशन बनाए रखने में भी मदद करती है, जो बेड सोर्स की बीमारी होने से आपको बचाती है। तो ये यहाँ हमने आपको बताया कि ये बेड सोर्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे निकल कर आते हैं। अब आप लोग भी ऐसी बीमारी से बचें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अगर कहीं भी किसी भी पल आपको इस बीमारी के लक्षण नजर आए तो तुरंत इसका इलाज कराएं नजदीकी अस्पताल में। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।